Class 10th History Chapter 5th Print Culture and Modern World, and today's topic is Print and the World and Censorship. Students, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा प्रिंट कल्चर एंड वुमेन्स, यानी कि प्रिंट कल्चर आने के बाद इंडिया के जो फीमेल्स हैं उन पर इसका क्या असर पड़ा। और इस वीडियो में आप पढ़ोगे कि प्रिंट कल्चर आने के बाद गरीब और जो डिस्क्रिमिनेटेड लोअर क्लास थी इंडिया की सोसाइटी में, उन पर प्रिंट कल्चर का क्या असर पड़ा। प्रिंट कल्चर आने के बाद 19th सेंचुरी में काफ़ी सस्ती और छोटी किताबें पढ़ने के लिए मार्केट में आने लगी, जिसका इस्तेमाल गरीब लोग करने लगे। पब्लिक लाइब्रेरीज सेटअप होने लगी 20th सेंचुरी में। Setting up of libraries in cities, towns and prosperous villages expands access to books, and for some people it is a way of prestige। यानी कि लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज बनने की वजह से जो गरीब थे और जो आम लोग थे वो लाइब्रेरीज में जाकर किताबें पढ़ सकते थे, और कुछ अमीर लोगों ने घर में भी अपनी स्मॉल लाइब्रेरीज खोलनी शुरू कर दी और वो इसे एक प्रेस्टीज की बात समझने लगे। सोशल रिफॉर्मर्स ने भी प्रिंट कल्चर इंडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। कास्ट सिस्टम, लोअर कास्ट की प्रॉब्लम, इनके लिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इकोनॉमिक एंड जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, हालात थे, बहुत ख़राब हालात थी, उनके बारे में किताबें मार्केट में ये सोशल रिफॉर्मर्स लिख के लाने लगे। ज्योतिबा फूले जो एक मराठी सोशल वर्कर थे, ने किताब गुलामगिरी लिखी, जिसमें लिखा गया अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। उन्होंने इसमें लिखा कि लोअर कास्ट लोगों से कितना इनह्यूमन बिहेव होता है। 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर जो महाराष्ट्र से थे और E.V. रामास्वामी नायक मद्रास में, इन दोनों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्होंने कास्ट सिस्टम के लिए, कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए इसके लिए लड़ा इन महाराष्ट्र एंड इन साउथ इंडिया। और इन्होंने कई किताबें भी लिखी जिसमें कास्ट इनइक्वालिटीज़ के बारे में लिखा गया, जो काफ़ी मशहूर हुई। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने एक तो सोसाइटी लेवल पे काम किया, साथ ही पब्लिशिंग में भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लाई, जिससे जो भी कास्ट सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी हिंदू सोसाइटी में, उसके बारे में उन्होंने लिखा और लोगों को इसके लिए अवेयर किया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंट एंड सेंसरशिप। बिफोर 1798 ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के बढ़ते हुए प्रिंट कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर उस टाइम की जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो अंग्रेज़ चलाते थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम। मगर जो अंग्रेज़ इंग्लिशमैन जो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में चलाते और जो प्राइवेट न्यूज़पेपर चला रहे थे, उनके खिलाफ़ ईस्ट इंडिया के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ़ काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, क्योंकि जो ये प्राइवेट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे वो इन ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के में जो करप्शन होता था उसके बारे में लिखते थे। तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम जो भी न्यूज़पेपर इंग्लिशमैन जो न्यूज़पेपर छपवा रहे थे उनको बंद करवा दिया। जैसे हिकीज़ बंगाल गेजेट, जो इंग्लिश ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ उनके करप्शन के बारे में, उनकी जातियों के बारे में अपनी किताबों में लिखते थे, उनको उन्होंने बंद करवा दिया। मगर 1857 की रिवोल्ट के बाद सब कुछ बदल गया। अब क्योंकि लोकल जो इंडियन प्रिंटिंग प्रेस आ रहे थे, इंडियन किताबें और न्यूज़पेपर लिखने लगे थे, इंडियन बुक्स अखबार में नेशनल इमोशन को बढ़ा रहे थे, जो वो न्यूज़ छापते थे, आर्टिकल छापते थे कि कैसे ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश रूल इंडिया को तबाह कर रहे हैं, यहाँ के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। इसको देखते हुए 1878 को वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। वर्निकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जैसे बंगाली है, मराठी है, डोगरी है, कश्मीरी है,
उसे वर्निकुलर कहा जाता है। और इंडिया में 1878 से जो भी लोकल न्यूज़पेपर छपते थे किसी भी लोकल लैंग्वेज में, उसको इस एक्ट के तहत लाया गया। ये एक आयरिश लॉ पर बेस्ड कानून था जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी लोकल इंडियन लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर था उसको सेंसर कर सकती थी। अगर अखबार में ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा जाए तो उसे सेडिटियस बगावत समझा जाता था, उसे वार्न किया जाता। अगर वार्न करने के बाद भी वो न्यूज़पेपर ब्रिटिश रूल और ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ लिखता रहता था तो उसको कब्ज़े में लेकर उस पर ताला लगाया जाता था, यानी उसे बंद किया जाता था। तो इसी को बोलते थे वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बावजूद नेशनलिस्ट जो अखबार है वो बढ़ने लगे और उन्होंने नेशनलिज़म को बढ़ावा ही दिया। इस तरह नेशनलिस्ट फीलिंग्स इंडिया में आने लगी क्योंकि अब जो ये नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे लोग काफ़ी पढ़ने लगे थे, इनकी काफ़ी तादाद बढ़ गई थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ ये चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का इंडियन टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।